बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ शहजाद रफ़ीक और आप देख रहे हैं स्टोरी टुडे। इस वक्त हम फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप के कैंप पे मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी जो है वो नज़र आ रही है। पोलिंग बूथ के बिल्कुल बाहर हम यहाँ पर खड़े हैं। वोटर्स की बहुत लंबी बड़ी जो लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई है। काफ़ी बड़ी तादाद में वोटर्स जो हैं वो वोट डालने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं फुटेज में कि बहुत बड़ी तादाद है, बिल्कुल साएदार जगह पर ये खड़े हैं और एक पूरा कर्व है इस लाइन में। और वोटर्स को जो है वो ठंडा रखने के लिए, चूँकि गर्मी आज मौसम की शिद्दत है, तो वोटर्स को जो है वो ठंडा रखने के लिए जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स और पानी पिलाया जा रहा है, वहीं पर आइसक्रीम भी जो है वो वोटर्स को खिलाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि तमाम वोटर्स के हाथ में जो है वो आइसक्रीम भी है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, ये भी जो है वो आइसक्रीम भी खा रहे हैं। यहाँ पर कायदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। मियाँ उमर सलीम साहब हैं, आसम अनीस साहब हैं। ये यहाँ पर जो है वो वोटर्स को बाकायदा तौर पर गाइड कर रहे हैं। कोशिश करेंगे मियाँ उमर सलीम साहब से बात करने की। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पोजीशन है आज? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह आज सारी सीटें जीतेंगे, अल्लाह के फजल से जीतेंगे, अल्लाह की मेहरबानी से। जो टेक्निकली मार परसों पड़ी, आज तो नहीं उसका कोई ऐसा खर्चा? जी, आज वोटर लिस्ट में उन्होंने वोट ऐड नहीं किए कोई, आज उसी लिस्ट पे हो रहा है जो फाइनल वोटर लिस्ट फाइनल 5781 वोट। जी, ये फाइनल वोटर लिस्ट थी जो उस दिन डिस्प्ले हो गई, इसमें कोई चेंज नहीं। असल इन्होंने चेंज किया है जो सी क्लास की वोटर लिस्ट, 27 वोट एक्स्ट्रा अंदर डाले। हमने उस दिन इन्हें रिटर्न कंप्लेंट दी इलेक्शन कमीशन को, ऑब्जर्वर बैठे हुए थे जो डीजीटीओ को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनको दी, सेक्रेटरी को दी कि ये 27 वोट आप सप्लीमेंट्री लिस्ट ऐड नहीं कर सकते फाइनल वोटर लिस्ट लगने के बाद। लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी हमारी। हमने फिर वो रिक्वेस्ट दी और अल्लाह के फजलो करम से वो हमने चैलेंज कर दिया है, वो हमारे हक में फैसला आएगा। ये 27 वोट आप निकाल दें तो हमारी 6 सीटें क्लियर हैं। मियाँ साहब, कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ज़्यादा है बयानात में कॉन्ट्रडिक्शन है। आप कुछ कहते हैं, वहाँ पर वो कह रहे हैं जी इन्होंने रिटर्न मुआहदा किया है कि ये कोई लिटिगेशन में नहीं जा सकते। ऐसी क्या बात? देखिए, वो जो इन्होंने गलत नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए थे हमारे कैंडिडेट्स के, वो पहले इनके खिलाफ डीजीटीओ से फैसला आया हमारे हक में। इन्होंने क्या किया, उस डीजीटीओ के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसके बाद जब इन्हें पता था कि ये हमारे खिलाफ फैसला मंडे को आ जाएगा, इन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि आप हमें जो है ना वो हम विड्रॉ कर लेते हैं, तो आपने फर्दर लिटिगेशन कैंडिडेट के हवाले से नहीं करनी, लेकिन वोटर लिस्ट के हवाले से हमारी इनसे कोई, हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक वोट भी एक्स्ट्रा ये डालें। इन्होंने 27 वोट डाले हैं, इनको खुदा का खौफ नहीं, बेईमानी पे तुले हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इनके खिलाफ डिसीजन आएगा ये वाला। बहुत बड़ी लाइन हम देख रहे हैं, कई 100 लोग जो हैं वो सायादार यहाँ पर खड़े हैं। गर्मी बहुत है, आइसक्रीम आपने सबको खिलाई है, ये कोई नया टैक्टिस है इनको ठंडा रखने के लिए गर्मी की शिद्दत से? देखिए, इंसानियत के हवाले से मैंने खुद भी खाई है और मैं खुद भी इधर ही खड़ा हूँ। हालांकि ब्रेक टाइम था, क्यों खड़ा हूँ कि जब मेरे भाई खड़े हैं, मेरे वोटर खड़े हैं, मेरे सपोर्टर खड़े हैं, तो मैं क्यों अंदर जाके बैठूँ एसी में। मैं इधर खड़ा रहा, आइसक्रीम सब ने खाई, ये हमारा फ़र्ज़ था कि इंसानियत के रिश्ते के नाते हम ये ज़रूर करें, हमने किया है। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है आज अल्लाह के फजल से 7 सीटें जीतेंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। मियाँ उमर सलीम साहब की गुफ्तगू आपको सुना रहे थे। वोटर्स को जो है वो ठंडा रखने के लिए आइसक्रीम भी जो है वो खिलाई जा रही है। यहाँ पर एक और चैम्बर सीनियर रहनुमा मियाँ तीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एपेक्स के डायरेक्टर हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। अराई इत्तेहाद है गुजरांवाला में एक बहुत बड़ा, और अराई इत्तेहाद जो है वो फाउंडर गोल्डन ग्रुप की हिमायत कर रहा है। आज क्या पोजीशन देख रहे हैं? उस दिन जो टेक्निकली मार पड़ी, आज तो नहीं कोई ऐसा खर्चा? बिस्मिल्लाह। पहले नंबर पर तो मैं आपको ये बता दूं, ये किसी एक बरादरी का इलेक्शन नहीं है, ये बिज़नेस कम्युनिटी का इलेक्शन है। और इसमें तमाम बरादरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर मुत्फिक हैं कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन, ये हमारा शुरू से मोटो रहा है। और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरे लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो मैं पहले तो ये क्लियर कर दूं कि अराई नहीं खाली, सारे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जैसे हमने 19 वाला विन किया है, विन है वो, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, 27 वोट्स का जो उन्होंने ड्रामा किया वो क्लियर हो जाएगा। और आज भी इंशाल्लाह उससे बारीक से हम इंशाल्लाह। गर्मी की कोई परवाह आप लोग नहीं करते नज़र आ रहे? सुबह से देख रहे हैं आप, गर्मी में वोटर्स को ला रहे हैं। वोटर्स की भी बहुत बड़ी तादाद है, जज्बा है। ये कोई जंग में बदल चुका है इलेक्शन। आप लोग तो बिजनेसमैन हैं, गर्मी आपको बहुत लगती है, लेकिन आज नहीं नज़र आ रहा। आप धूप में भी लगे हुए हैं, सारे ही लगे हुए हैं। जब आप लोगों ने किसी मंजिल पे पहुंचना हो ना, फिर रास्तों में कठिन
मराहल नहीं देखे जाते, धूप छाँव ये सब चलता है। आपने मंजिल का जो तयन कर लिया वो ठीक है, तो आपने मंजिल पे पहुंचना, फिर धूप छाँव गर्मी सर्दी ये कोई मायने नहीं रखती। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह गुजरांवाला में ये बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप देखेंगे कि दिन ब दिन इंशाल्लाह लोगों में जो शऊर आ रहा है ना, जैसे मुल्की लेवल पे आ रहा है, इसी तरह गुजरांवाला में बड़ा ये शऊर आ रहा है कि अपना हक़ कैसे लेना है, तो इंशाल्लाह वो लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर एपेक्स कॉलेज मियाँ अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। मियाँ आसिम साहब हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, सुबह से गर्मी में वोटर्स को लेके जा रहे थे। आज़म अनीस साहब, आज क्या पोजीशन है? इंशाल्लाह आज परसों का इलेक्शन भी हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी फतह हमारी है। असल में इस बातल के सामने डट जाना ही सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारा ये मैं कारनामा कह दूँगा, क्योंकि ये समझते थे कि हम ही हमारा ही हक़ है गुजरांवाला में जीने का, और बाकी ये सारे दुनिया जो जितने लोग हैं ये सारे कीड़े मकोड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वोट की ताकत से साबित हो गया कि ये कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो टेक्निकली मार आपके मुताबिक परसों उन्होंने आपको दी, आज तो नहीं कोई ऐसी टेक्निकलिटी का इशू? सुबह कोशिश कर रहे थे, ये पोलिंग स्टाफ पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे, उसी वजह से सुबह तलखी हुई कि यार रवैये बदलो अपने। अल्लाह ने आपको अगर इज़्ज़त दी है, चैम्बर का सदर बनाया है, तो रवैये बदलो अपने जो आपका ओहदा है उसके मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी को डालो। ये बाकी सारा कुछ बाहर होता है। पोलिंग बूथ के अंदर अभी 2 घंटे घंटा डेढ़ पहले आप अंदर गए थे, झगड़ा हुआ, फुटेज भी आई, एसएसपी ऑपरेशन भी वहाँ पर मौजूद थे, डीएसपी भी थे, काफ़ी धक्कम पेल हुई। वकास अफजल साहब को हम देख रहे थे फुटेज में, इरफान यकूब चांद साहब को देख रहे थे, शुएब भट्ट साहब थे। क्या मामला अंदर क्या हुआ? वो भी अब शाम को बताएंगे क्या मामला। थोड़ी सी बात बताएं, फुटेज आ गई है हमारे पास। वो मसूफ कह रहे थे स्टाफ को कि अगर आपने ना हमारा साथ ना दिया तो कल मैं सस्पेंड कर दूंगा। और चैम्बर स्टाफ को कह रहे हैं, जी, इलेक्शन जी। कमीशन को भी कह रहे हैं। नहीं चैम्बर स्टाफ। ये जो सो कॉल्ड सदर बना हुआ है ना, वो कह रहा है। तो वो और वकास अफजल पास खड़े थे, उनके यही क्या कर रहे हैं जी आप? इसी बात पे तलखी हुई। मैं कह सकता हूँ, मैं कहूँगा कि भाई इस तरह नहीं होना, परसों जो होना था हो गया, आज नहीं ये होना। अच्छा, आपने अपने वोटर्स के खिदमत के लिए मेन्यू आज तब्दील किया है, जहाँ पर बड़ा लेविश खाना दिया जा रहा है, सबको आज आइसक्रीम खिला रहे हैं, गर्मी बहुत है, वोटर्स को ठंडा करने के लिए। ये कैसे ख्याल आ गया? खुद भी खा रहे हैं, हमें भी इन्होंने आइसक्रीम पेश की है, इसकी क्या? मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई कि 40 साल 45 साल की चैम्बर हिस्ट्री में इलेक्शन नहीं हुए, ट्रेंड ही नहीं। और हमने ये इन्हें बताया आगे कि जो इलेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। आज इलेक्शन है, वोटर की इज़्ज़त हो रही है, उन्हें लविश खाने मिल रहे हैं, पूरा महीना उनकी खिदमत की है, ऑफिस खोले गए हैं, रात को खाने खिलाए गए हैं, यही इनका हक था। अगर आप कम अज़ कम इन्हें चैम्बर एंटर नहीं होने दे रहे, कम अज़ कम खाना तो खिलाएं इन्हें 8-10 जो 20 दिन है। आप लोग तो एयर कंडीशन में बैठने वाले लोग हैं, सुबह से आपको देख रहे हैं, जो कायदीन हैं गर्मी में भाग दौड़ कर रहे हैं, धूप में फिर रहे हैं, वोटर्स को लेकर। और आपका वोटर्स भी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है। आगे हम 1 यूनिटी ग्रुप में भी गए, वहाँ पर इतनी बड़ी लाइन नहीं देखी, धूप में लोग खड़े हैं, सायादार में खड़े हैं, खुद खड़े हैं। ये क्या कोई जज्बा, ये इस जज्बे के बारे में क्या कहते हैं? ये मिशन है और लोगों ने फैसला कर लिया हुआ है, गुजरांवाले की आवाम ने फैसला कर लिया हुआ कि ये वो ग्रुप है जिन्होंने सिलेक्शन से निकाल के इलेक्शन पे लेके आए हैं इनको, और घुटने टिकवा दिए हैं कि भाई सिलेक्शन नहीं होगी, अगर इलेक्ट होना है तो अपने वोटर से वोट मांगने के बाद इलेक्ट होगे। बहुत शुक्रिया आसम अनीस साहब, साबर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात सुनाई। अली शबीर मेहर साहब हैं, पीटीआई के सरकर्दा रहनुमा हैं। अली शबीर मेहर साहब, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो अराई इतिहाद है, शहर का बड़ा अराई इतिहाद आपने बनाया, वो सारा जो है वो फाउंडर इतिहाद गोल्डन ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, क्या पोजीशन है आज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये एक बिज़नेस कम्युनिटी फोरम है, जो कि ना तो किसी पॉलिटिकल फोरम से इसको मिलाना चाहिए और ना ही किसी बरादरी से इसको मिलाना चाहिए। ये प्योरली एक बिज़नेस फोरम है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ओपिनियन तो यही है कि फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन एहसास यूनिटी ग्रुप भारी अक्सरियत से जीतेगा और हम इसके लिए दुआ गो हैं। ये जो लंबी लाइनें धूप में लगी हुई हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं,
ये कैसा जज्बा है, ये क्या कोई जंग हो रही है, इलेक्शन हो रहा है, इतना जज्बा कभी हमने नहीं देखा। जी मैं भी गालबन 3 साल से वोट डालने आ रहा हूँ और मैंने फ़र्स्ट टाइम आज इस तरह वोटर्स को, इस लेवल के वोटर्स को ऐसे क्यू में खड़े देखा है और मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं इस क्यू में खड़ा हूँ। ये गालबन मेरा ख्याल है कि मेरिट पे जो लोगों का राइट बनता है वो अपना वोट का हक अदा करें और अपने अपने ग्रुप को सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। शेख आमिर रहमान साहब एक और मरकज़ी रहनुमा हैं फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब आइसक्रीम खा के ठंडे हुए हैं आप, हमें भी आपने आइसक्रीम पेश की है। वो धूप है, बड़ी गर्मी है, इतनी बड़ी तादाद में लोग धूप में खड़े हैं, खुद ही खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि देर से खड़े हैं।